मुखालिफ ने दाले से बाहर अपने दुश्मन को देखा तो जान बचाने के लिए भाग उठा, मगर कातिल ने पीछा करके सरेआम उसको गोलियां मार डाली। फिर एक सिविल कपड़ों वाले कांस्टेबल ने गोलियां चलाते हुए कातिल को काबू कर लिया। अगर वो ना पकड़ता तो फिर आगे भी जो इनके 2-3 और हैं उनको भी मार देना था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, सेशन कोर्ट गुजरात के बाहर अपने मामू के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफ फरीक पर फायरिंग करने वाले मुलज़म ज़ुहैब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कब से प्लान किया हुआ था, ये उन्होंने कैसे वकूआ किया है। जी प्लान तो कोई नहीं था। प्लान तो यही था कि जब से उन्होंने मेरे मामू को कत्ल किया तो मेरी यही सलाह थी कि मैं उनको मारूं। मैं उस दिन से उनको ढूंढ रहा था तो खुद तो कहीं और ही रहने लग पड़े थे। ठीक है, उनके छोटे बाल दो वो उधर रहते थे, लेकिन हमने उनको नहीं कुछ कहा। पहले ये आता ही 3-3 4-4 घंटे पहले ही आ जाता था अदालत में, तो मिलता ही नहीं था। जब हम आए और 10-15 मिनट बाद ही बाइक पे आ गया तो मैंने उसी टाइम जो सा ना। नहीं, अब कितने वहाँ से रैकी कर रहे थे वो इनको कत्ल करने के लिए? यही 5-6 महीने जब से इन्होंने मेरे मामू को कत्ल किया तब से कर रहा हूँ। तो पिस्टल वगैरह जो आपके पास था वो किधर से लिया? पिस्टल तो पहले दोस्त था, वो बाइक चला गया, उससे ही लिया हुआ था। पहले का ही था, इससे भी पहले था। तो दूसरा जो आपने जब इस वक्त फायरिंग की है मुलज़म के ऊपर, जो आपके मामू का मुलज़म था, उसे फायरिंग किया, उसके बाद पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट किया है, या वैसे ही इसके अलावा किसी और को कत्ल करने का प्रोग्राम था? नहीं, वो तो जो इंसान ना, जब मैंने उनको फायर मारे हैं ना तो मैगजीन खाली हो गया, तो पीछे से मुलाजिम में कहा तो उसने पकड़ लिया था। अगर वो ना पकड़ता तो फिर भाग ही जाना था। फिर आगे भी जो इनके 2-3 और हैं उनको भी मार देना था। ये कौन सी बात है? यानी आपके कहने मकसद जो दूसरे मुलजमान थे उनको वो भी टारगेट पे थे, लेकिन पुलिस ने अच्छा काम किया आपको अरेस्ट करके। जी, आपके साथ आपके भाई थे जो खुर्रम शदाद, इनको भी उन्होंने मुलजम रखा हुआ है। ये इनको घर से बता कर लाए थे कि मैंने आज उनको कत्ल कर देना फजाल भट्ट को? नहीं, इसको कुछ भी नहीं था पता। इसको तो मैंने कहा भी है बाइक की चाबी देके कि तुम चले जाओ, लेकिन ये उधर ही खड़ा रहा, तो उन्होंने देखा हुआ था तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। नहीं, इनको कैसे पकड़ लिया? उस वक्त कौन सा मदई थे मौके पे? मदई उनकी तरफ से कोई है था मौके पे? नहीं, वो पुलिस वाले थे ना, उन्होंने देखा था ना, हमें इकट्ठे आया ना। मैं तो सिर्फ उठा के लाया था, बाइक शेक ले आएगा मेरी वापस, तो मैं उधर जो भी हुआ, अगर भाग गया ठीक है, ना भी भागा तो कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए बाकी ये उधर खड़ा रहा तो उन्होंने जो उनसे से भी पकड़ लिया। हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में मुलजम जिसको जो अभी मकतूल है फजाल भट्ट, वो भागता हुआ और दौड़ता हुआ आ रहा है। आप पीछे से कुछ आपको कुछ तरले मिन्नतें वगैरह कर रहा था या क्या कह रहा था वो यही कह रहा था, माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, मैंने नहीं कुछ किया, जैसे वैसे भाग रहा था। मैं भी पीछे पीछे, मेरी तो सिर्फ मेरा ध्यान ही उसकी तरफ था, मैंने उसे मारना ही मारना था जो दिल हो जाता। हमें पता चला कि आप टिक टाकर भी हैं। क्या वो टिक टाकर का जुनून या मशहूर होने के लिए तो नहीं आपने ये सारी फिल्म एक्टिंग की? नहीं, मशहूर होने के लिए नहीं की। ये मामा मेरा, उन्होंने मारा, उसका बदला लिया। आपके मामू को कत्ल उन्होंने क्यों किया था? वो क्या वजह है? कब की बात है वो? मामू मेरे को कत्ल इसलिए किया क्योंकि मामू मेरा, हम शुरू से मामू के पास ही रहे हैं, तो मामू ही हमारे पीछे चलता था। इन्होंने पहले मुझे छुरियाँ मारी थी ना, आपको पता होगा इस बात का, तो वो भी केस हम लड़ रहे थे। ठीक है, तो उसी दौरान जो सा ना इन्होंने कहा कि ये पीछे इसके चलता है तो इसे मार देंगे तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने मामू मरवाया। तो इसलिए मेरी भी यही सलाह थी कि मैं उसे मार दूंगा, उसके पीछे भी नहीं कोई चलेगा। फिर इसमें आपके अलावा किस किस से आपने सलाह की? किस किस ने आपको कहा ठीक है मार दें? आपके साथ कौन कौन हमला? बस नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना ही मुझे किसी ने कहा है। जो भी सोचा समझा किया सब कुछ मैंने खुद ही किया। FIR में तो आपके 2 भाई हैं और आपकी खाला है और खाला का बेटा है, उनका क्या कसूर है फिर? उनका कोई कसूर नहीं, सिर्फ वो दूसरे केसों के मुद्दई हैं ना, तो उनका दिल है कि वो भी पकड़े जाएंगे, हमारा वो दूसरा केस ज़रा होला हो जाएगा। नहीं, वैसे आपकी इतनी दीदा दिलेरी कि आपको पता भी था सामने पुलिस है, सेशन कोर्ट में यानी रश है काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ये बिल्कुल उस पर सोचने पर मजबूर ना किया कि मैं फायरिंग कर रहा हूँ? ये सब मेरे मामे का प्यार था मुझसे, ठीक है, जो अभी तक है और रहेगा इंशाल्लाह। तो मामे के लिए हम मार भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। नहीं, मामू का इतना प्यार था कि आप इतनी बड़ी यानी कदम उठाया? कोई शर्मिंदगी वगैरह या कोई अभी कोई परेशानी वगैरह कोई ऐसी कोई? ना शर्मिंदगी है ना ही परेशानी है, अभी भी यही ज़हन में है कि मामे के लिए अगर ये कुछ करेंगे तो हम फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। जी खुर्रम साहब, आपको ज़ुहैब साहब ने बताया था कि मैंने आज फजाल को कत्ल करना है? नहीं सर, मैं सोया हुआ था, इसने मुझे उठा के बोला कि आज मेरी पेशी है तो हमने वहाँ पे जाना, मेरे साथ आओ आप। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वैसे 1-2 दफ़ा गए हैं तो पेशी पे तारीख पे जाके ये जज साहब के सामने हाजिर होता था, फिर 10-15 मिनट बाद हम घर चले जाते थे। यही बात है। आपको कब पता चला कि आज ज़ुहैब का ये इरादा है कि वो वारदात करने आ रहे हैं? कोई नहीं, ये नहीं था पता। जब वो कुआ हो गया उस वक्त आप किधर थे जब फायरिंग कर रहा था ये? उस वक्त जब इसने फायरिंग की है, इसको पकड़ के ले गए हैं,
तो मुझे नहीं था पता क्या हुआ इस वक्त, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इस चीज़ का। मैं सड़क क्रॉस कर गया हूँ तो मैंने देखा वो मुलजिम जो अफजाल पार्ट था वो लेटा हुआ था, कह लो कि मर गया हुआ था। तो मैं उसकी तस्वीरें बनाने लग गया था। तो साथ में जो गेट पे खड़े हुए थे ऑफिसरों ने मुझे देखा हुआ था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना भागा, ना उनके कोई हाथ चलाकी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैं आराम से उनके साथ चला गया था। दूसरी फरीक की तरफ से यानी आपको कोई मैसेज या पैगाम कोई ऐसा कोई आया हो? नहीं, पैगाम तो कोई नहीं, यही आज पता चला कि उन्होंने हमारे घर के बाहर फायरिंग की है। तो हम उनको यही बताना चाहेंगे कि फायरिंग करने से कुछ नहीं होता, अगर इतने हो तो अपने भी बाहर निकालो, राजीनामा करो और हमसे मैदान में आओ। पीछे से वार किया, आगे भी 2 दफ़ा, सामने से आग काट लो। अभी आपको पता है कि 302 में सजाए मौत है, सजाए मौत हो जाएगी, सज़ा होने के चांस हैं। तो मामू का प्यार, वो मोहब्बत, उस पर कोई शर्मिंदगी या कोई है या? कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने मामे के कातिल को मारा है, ठीक है। तो शर्मिंदगी ना होगी और ना ही मुझे जो ना कोई टेंशन है। अगर फांसी भी होगी तो कोई टेंशन नहीं। जी नाजरीन, SHO थाना सिविल लाइन अमीर बास चदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुलज़म से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में उसने क्या क्या इंकशाफात किए गए। ये अनफॉर्चुनेट वाक़या जो है ये रोनुमा हुआ है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके मेन गेट के बाहर वाली साइड पे। कुछ हुआ यूँ है कि मकतूल अफजाल जो है इसका बेटा है सदक, वो भी सेंट्रल जेल गुजरात में वो बंद है। तो कुछ अर्सा पहले आई थिंक सो जनवरी या फरवरी में, तो इसके बेटे जो मकतूल के बेटा सदक है उसने छुरियों से, जो अभी हमारे पास गिरफ़्तार है ज़ुहैब, इसको छुरियों के वार किए, जिसके नतीजे में नियर टू डेथ था। बस अल्लाह ताला ने ही इसकी जान बचाई। तो अभी इनका मुकदमेबाजी चल रही थी आपस में उसकी। तो सदक ने अपने दोस्तों के साथ मिलके जो उसका जो जिसमें वो लड़का ज़ुहैब इंजर्ड हुआ था, तो उसका जो मुद्दई था ज़ुहैब का मामू, उसको बड़े ब्रूटली कत्ल कर दिया। वो अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ था। तो अभी उस मुकदमे में भी वो दोबारा वो जेल में चला गया। ज़ुहैब और खुरम जो है, इनके मामू जो हैं, वो ये समझते थे कि जो हमारे मामू हैं उन्होंने हमारी शुरू से कफ़ालत की है और वो ही हमारी मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसने ज़ुहैब ने अपने भाई खुरम के साथ मिलकर प्लान किया कि ये ढूंढ तो उसको तकरीबन 1 माह से रहे थे कि हमें जहाँ भी मिलेगा हम इसको मार देंगे। और उनको पता था आज मुकदमे की तारीख है, तो वो आज तारीख भुगतने के लिए जो ही उसने वो अपने पार्किंग स्टैंड में मोटरसाइकिल खड़ी की है, तो ये सड़क की दूसरी साइड पे खड़ा हुआ था, इसने उसके ऊपर फायरिंग कर ली, जिससे वो मौके के ऊपर ही जाम बहक हो गया। तो वहाँ पे जब इसने फायरिंग किया तो हमारा ताहिर कांस्टेबल है, जिसकी हमारी सीवीज़ के अंदर ड्यूटी थी सेशन कोर्ट के बाहर, के वो ऐसी जो मशकूक सरगर्मी है उसके ऊपर नज़र रखे, तो उसने इसको विद वेपन ऑफ ऑफेंस ही दबोच लिया और मौके के ऊपर ही इसको गिरफ़्तार कर लिया। और इसका दूसरा भाई जो खुरम है वो भी मौके से ही गिरफ़्तार हो गया। गेट के बाद सिविल पार्चर में ड्यूटी कर रहे थे और 7 जवान भी थे, और जो ही फायर की आवाज़ आई तो हम उस तरफ ध्यान किया तो वो एक शख्स दौड़ता हुआ आ रहा था और हम उसके पीछे एक मुसल्ला लड़का पिस्टल लेकर आ रहा था फायर करता, और जो ही उधर आया गेट के सामने तो हमने उसको रक्षे की ओर लेकर पीछे से दबोच लिया वेपन्स में। अच्छा ताहिर साहब, वो जिस तरह फायरिंग कर रहा था, तो अगर वो फायर वगैरह कहीं आपको भी लग जाता तो कौन सी ऐसी की ट्रेनिंग है तो आपने अपनी जान हथेली पर आके उस मुलज़म को पकड़ने की तरजीह दी? यही कि जो हिदायत साहब हमारे इंचार्ज साहब ने दी हैं कि दिलेरी और बहादुरी से इनको पकड़ना है या इनको ध्यान रखना है। बाहर साइलिन और भी आते रहते हैं, उनकी तरफ नज़र रखनी है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कुछ उनको गाड़ी में सोच रहे हैं। अच्छा, आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, डीपो साहब IG पंजाब या किसी हाई ऑफिशियल इनके अलावा कोई इंचार्ज है, उनकी तरफ से कोई नाम वगैरह मिला, कोई शाबाश मिली, कोई सर्टिफिकेट मिले? जी, DPO साहब ने हमें 30,000 रुपया नाम दिया और शरीफी सर्टिफिकेट भी दिया है। सदर बास साहब ने हमें 10,000 रुपया नाम दिया है, और भी दोस्तों वगैरह ने, घर वालों ने, सब भाइयों ने बहुत अप्रिशिएट किया है मुझे। जी नाज़रीन, इंचार्ज सेशन कोर्ट सिक्योरिटी इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कांस्टेबल ने किस तरह मुलज़म को गिरफ़्तार किया। जनाब अली, गुजारिश ये है कि ये जो मेरा कांस्टेबल है ताहिर ज़ीद, इसको मैं खसूसी हदायत देकर सफ़ेद पार्क चाट में सेशन कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के लिए ममूर करता हूँ। ये जो मुतारफ़ फ़रीक़ैन आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये जिनकी पुरानी दुश्मनी है,
इनकी खुफिया निगरानी के लिए ये 2 कांस्टेबलान की ड्यूटी लगाई जाती है। कल तारिक अजीज़ की ड्यूटी थी, ये गेट के बाहर खड़ा था, जैसे कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। ये उनकी निगरानी कर रहा था। इसी सना में अमला अवर ने वो जलालपुर जटा वाले शख्स को टारगेट करने की कोशिश की है, वो इसके पीछे भागा है। तो तारिक अजीज़ ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अपने आप को बचाते हुए पब्लिक को नुकसान से बचाने के लिए पीछे से उसको पकड़ा है और अल्लाह ताला ने इसको इंशाल्लाह कामयाबी दी है और ये कामयाब हुआ है।